इस बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 11 मार्च 2026 को सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा एक बड़ा टैंकर शेन लॉन्ग सुरक्षित रूप से मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है। जय हिंद, मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दुनिया की नसों में बहने वाला तेल और गैस आज एक बड़े खतरे में है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जंग समंदर के उस रास्ते तक पहुंच जाएगी जहां से ये दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई होती है। आज होर्मुज स्ट्रेट एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ताजा खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के 16 उन जहाजों को डुबोने का दावा किया है जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर ये माइंस तुरंत नहीं हटाई गई तो इसके नतीजे भयानक होंगे। लेकिन क्या सिर्फ 16 जहाजों को डुबोना काफी है? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईरान की असली ताकत उसकी असममित नौसैनिक रणनीति है, यानी छोटे जहाजों और मछली पकड़ने वाली नाव में। ईरान के पास करीब 2000 से 6000 नौसैनिक माइंस का भंडार है और वो अपनी छोटी नावों के जरिए रातों रात सैकड़ों माइंस बिछा सकते हैं। इस तनाव ने ग्लोबल मार्केट में आग लगा दी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। कतर ने अपना एलएनजी प्रोडक्शन रोक दिया है, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि खेतों तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। दुनिया का करीब 45 से 50% यूरिया और सल्फर इसी रास्ते से आता है। भारत और ब्राजील जैसे देश आज फर्टिलाइजर शॉक का सामना कर रहे हैं, क्योंकि खाद की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ सकती हैं। जवाब में अमेरिकी नौसेना और बुल शार्क और स्टिंगरे जैसे ऑटोनोमस ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल कर रही है ताकि इन माइंस को साफ किया जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब और यूएई अपनी पाइपलाइनों के जरिए तेल भेजने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो होर्मुज की कमी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ पुरानी माइंस का नहीं है। ईरान के पास EM-52 जैसी रॉकेट प्री लोड माइंस हैं जो समंदर की गहराई में चुपचाप बैठी रहती हैं और जैसे ही कोई बड़ा जहाज ऊपर से गुजरता है या रॉकेट की तरह हमला कर देती है। इसी डर से होर्मुज से होने वाला ट्रैफिक 90% तक गिर गया है। अब सवाल ये है कि भारत में गैस की किल्लत क्यों हो रही है? जवाब सीधा है, होर्मुज का रास्ता बंद होना भारत के लिए एक एनर्जी शॉक है। भारत अपनी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए कतर पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन कतर ने सुरक्षा और ईरानी हमलों के डर से अपना प्रोडक्शन ही रोक दिया है। नतीजा, भारत में गैस की सप्लाई चेन टूट गई है और इफ्को जैसे खाद्य कारखानों ने यूरिया का उत्पादन कम कर दिया है। तेल की कीमतें $126 के पार पहुंच चुकी हैं और ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है। इस बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 11 मार्च 2026 को सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा एक बड़ा टैंकर शेन लॉन्ग सुरक्षित रूप से मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला ये सुएज मैक्स टैंकर सऊदी अरब के रास टनुरा बंदरगाह से लगभग 1,35,335 मैट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए युद्ध और होर्मुज की नाकेबंदी के बाद ये भारत पहुंचने वाला पहला बड़ा तेल टैंकर है। ईरान मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए जहाज के भारतीय कप्तान सुखशांत सिंह संधू ने होर्मुज स्ट्रेट के सबसे खतरनाक हिस्से को पार करते समय जहाज का AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। इस रणनीति को डार्क मोड कहा जाता है, जिससे जहाज को रडार पर ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह टैंकर बुधवार दोपहर 1 बजे मुंबई पहुंचा और अब तेल को मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरियों में भेजने के लिए अनलोड किया जा रहा है। भारत अपनी आधी से अधिक तेल और गैस आपूर्ति के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है, इसलिए इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना देश के लिए बहुत बड़ी आर्थिक राहत है। उधर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हर्जाना नहीं मिलेगा और सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, ये रास्ता नहीं खुलेगा। अमेरिका स्वायत्त बुल शार्क और स्टिंगरे जैसे ड्रोन जहाजों से माइंस हटाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या ये तकनीक ईरान की असममित जंग को हरा पाएगी? या 2026 का यह संकट दुनिया को एक महामंदी की ओर ले जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।